हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पॉलिटी क्लास 1 में भारत का संवैधानिक विकास को देख लिया था। आज हम संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के वन लाइनर बुक से लिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। अगला है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। अगला है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारत के संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध जो प्रावधान है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सम्मिलित संपत्ति सूची किस देश से ली गई है? तो भारत के संविधान में जो सम्मिलित संपत्ति सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श रूस के संविधान से प्रेरित है। अगला है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना जो है हमारे देश में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे देश में जो सम्मिलित मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। आइए कुछ देश और उनके संविधान से लिए गए प्रावधानों को देख लेते हैं। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, हमारा संविधान हम भारत के लोग से शुरू होता है। तो हमारे संविधान में जो हम भारत के लोग हैं, ये प्रस्तावना के शब्द हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए हुए हैं। दूसरा है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है भारत के संविधान में मूल अधिकार उल्लेखित हैं, वो भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। पांचवा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। जो हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद से हटाए जाने की प्रक्रिया वर्णित है, वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। छठवां है राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां है जनहित याचिका। आठवां उपराष्ट्रपति का पद और नौवां यथोचित विधि प्रक्रिया। ये सभी प्रावधान भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया हुआ है।
अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका तथा संसदीय विशेषाधिकार, ये सभी प्रावधान हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ है। अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये दो प्रावधान हैं, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया हुआ है। अगला है कनाडा। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तीसरा केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, चौथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय तथा पांचवा संघात्मक विशेषताएं। ये जो 5 प्रावधान हैं जो हमारे देश के संविधान में वर्णित हैं, इन्हें हमने कनाडा से ग्रहण किया हुआ है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान जो हैं वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। तीसरा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। ये जो 4 प्रावधान है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये 3 प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। इसमें से तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न बनते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति से भी प्रश्न बनते हैं और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, इनसे भी प्रश्न बनते हैं। तो इन तीनों प्रावधानों को हमने आयरलैंड से स्वीकार किया हुआ है। अगला है फ्रांस। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ये जो 2 प्रावधान है ये हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया है। अगला है रूस। रूस से हमने मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये 2 प्रावधान हमने रूस से ग्रहण किया है। अगला देश है जर्मनी। जर्मनी से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये प्रावधान, आपातकाल का प्रावधान जो है ये हमने जर्मनी से लिया हुआ है। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, जब आपातकाल लगते हैं तो मूल अधिकार अपने आप ही स्थगित हो जाते हैं, तो ये प्रावधान हमने जर्मनी से लिया हुआ है। अगला देश है जापान। जापान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया हुआ है। अगला देख लेते हैं भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।